हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज। आज हम बिहार चुनाव पे ये जो तीनों पार्टियों का गठबंधन हुआ है इस मुद्दे पर बात करेंगे। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए दोस्तों हमारे साथ हैं रहमत भाई। से हम जानेंगे कि क्या बिहार चुनाव के से आज़ाद समाज पार्टी को और AIMIM पार्टी को क्या फ़ायदा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के पार्टी से क्या फ़ायदा होगा बिहार चुनाव में। तो रहमत जी, आप इस गठबंधन के बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे पक्ष रखने का मौका दिया। और रही बात आज़ाद समाज पार्टी और MIM के गठबंधन का, देखिए पार्टी सबसे बड़ी, हमारी जो पार्टी है वो सबसे बड़ी जनता के हितों के बारे में सोच रही है। आज 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी सरकार हर जगह उसका अत्याचार बढ़ गया है, लोगों पे आज देखने को मिला, शोषित वंचित समाज जो है आज प्रताड़िता सह रहा है, इसके पास कोई वजूद नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। आज इंडिया गठबंधन का बात किया जाए तो इंडिया गठबंधन देख लीजिए कितनी गठबंधनें हुई हैं, हर जगह विफल रही हैं। और ये जितने भी बड़ी पार्टियां हैं ये कभी ये नहीं सोचती हैं कि हमको भाजपा को हराना है। अगर इनका मकसद होता भाजपा को हराना तो भाजपा जो खुद इतनी बड़ी पार्टी है, आप खुद देख सकते हैं कि वो पार्टी कितने पार्टियों के साथ, छोटी छोटी पार्टियों के साथ अलायंस की हुई है। इसी तरीके से इंडिया गठबंधन अगर ये चाहती कि हमको जो है बीजेपी को हराना है तो वो भी अपने जितनी भी पार्टियां हैं उनके साथ गठबंधन करके हराते। लेकिन इनका मकसद ही कुछ और, ये सिर्फ अपने सत्ता के बारे में सोच रहे हैं। ये जनता के बारे में, आज दलितों पे हो रहे अत्याचार को, मुसलमानों पे हो रहा अत्याचार के बारे में ये सोच ही नहीं रहे हैं। ये सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पार्टी के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। तो इसलिए आज जनता का जो भी परेशानी उसको कोई नहीं देख रहा है। इसलिए जनता जो है आज चाह रही है कि उसका तीसरा कोई विकल्प बने। तो आज बिहार में GDA उसका विकल्प बन के सामने आया है, जिसमें आज़ाद समाज पार्टी, MIM और AJP जो है गठबंधन किए हैं, जिसको कहा गया है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है, आप कह रहे हैं, मगर आप जिस पार्टी से गठबंधन किए हैं AIMIM, उसको कई लोग कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है और आपकी भी पार्टी पे आरोप लगा है। आप इस आरोप के बारे में कुछ बताइए। देखिए, अब बी टीम पे आरोप लगाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि MIM पार्टी जब गठबंधन के लिए महागठबंधन के पास गई थी, यहाँ तक कि ढोल बाजा लेके वो तेजस्वी जी के घर तक गई थी। लेकिन अगर वो चाहते कि बी टीम है तो आपने शामिल कर लेते। तो बी टीम का कोई मकसद ही नहीं था। वो तो चिल्ला रहे थे कि भैया हमको गठबंधन में ले लीजिए, हमको गठबंधन में ले लीजिए। ना आज़ाद समाज पार्टी को लोग गठबंधन में लिए, ना MIM को लिए। तो आप इससे उद्देश्य लगा सकते हैं कि कौन चाहता है कि बीजेपी सत्ता में रहे या कौन चाहता है कि न रहे। अगर वो बी टीम जानते, अगर ये चाहते कि हाँ MIM हमारे अंदर है, तो उनका मौका था उनको जवाब देने का, लेकिन उन्होंने नहीं लिया, इसलिए विकल्प बनाना पड़ा। अब अगर कोई महागठबंधन हारती है तो ये नहीं कहेगी कि हमने फला की वजह से हार गए। अगर वो चाहते तो भैया वो सब आए थे उनके द्वार पे, वो ढोल बाजे लेके आए, वो चिल्ला भी रहते हैं हमको 6 ही सीट दे दीजिए, लेकिन हमको गठबंधन में ले लीजिए। आप खुद नहीं लेना चाहते, आप खुद नहीं चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी जो है सत्ता से हटे। और तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये पार्टियां दोनों हैं ये बीजेपी की मदद कर रही हैं। क्या आप इस बात से, आपको क्या लगता है कि वो आप पे आरोप जो लगा रहे हैं, आप इस आरोप से कितना आपको सहमत है या नहीं है, इसके बारे में कुछ बताइए। ठीक है, चलिए मान लीजिए तेजस्वी जी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये बताइए जहाँ भी किसी पे अगर अत्याचार हो रहा है, किसी के साथ प्रताड़िता हो रही है, शोषण हो रहा है, तो कौन आवाज़ उठा रहा है? आज सड़क से लेकर सांसद तक कौन लड़ाई लड़ रहा है? गरीबों का, दलितों का, मुसलमानों का कौन आवाज़ उठा रहा है? आपने देखा होगा यहीं पे हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके ऊपर जूता मारा गया। आप देखे होंगे एक दलित भाई को रायबरेली में मारा गया, मॉब लंचिंग की गई। उससे पहले आपने देखा होगा उसी रायबरेली में कि मुसलमानों के साथ किस तरीके से गिरफ्तारियाँ हुई हैं, बुलडोजर चला है। कौन आज आवाज़ उठा रहा है? आज आवाज़ अगर कोई उठा रहा है तो भाई चंद्रशेखर आवाज़ उठा रहे हैं। वो सड़क से लेकर सांसद तक हर गरीब मजलूम की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। तो अब बिहार में आपकी पार्टी कितना सीट लड़ रही है और आप कितना सीट जीत सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, बिहार में जो गठबंधन बना है उस गठबंधन में 35 सीटों पे MIM लड़ रही है, 25 सीटों पे आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है और 4 सीटों पे AJP लड़ रही है। और इंशाल्लाह लोगों का मेहनत है और लोगों का जो रुझान है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ, MIM के तरफ, जो हर हक वंचित समाज जो है जिस तरीके से जुड़ रहा है और वो देख रहा है, अपनी उम्मीदें लगा के रखा हुआ है इस गठबंधन की तरफ, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और बिहार में आपको क्या लगता है कि आप जितने सीटें लड़ रहे हैं, आप कितना सीट बिहार में जीत सकते हैं? देखिए, हम लोग टारगेट तो 100 सीटों का था, लेकिन अभी 65 सीटों पे
जो है ये हुआ है, लेकिन बाकी और भी पार्टियां आने वाली हैं, या मान लीजिए जो पार्टियां और भी कैंडिडेट बढ़ाना चाहती हैं तो उनके पास विकल्प है, वो 100 सीट तक जा सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन क्यों नहीं हुआ? आप इसके बारे में कुछ बताइए। आपके नेता इसके लिए कोशिश किए कि नहीं किए और क्यों नहीं हो पाया? देखिए, हमारे पार्टी के तरफ से या नेताओं की तरफ से पूरी कोशिश थी, लेकिन वो लोग अपने ही आगे किसी को लेने के लिए तैयार ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं कि बीजेपी को हराया जाए या नीतीश को सत्ता से बाहर किया जाए। वो लोग अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं, इसलिए वो छोटी छोटी पार्टियों को कोई ये नहीं करते हैं। लेकिन अब जनता के सामने तीसरा विकल्प आ चुका है, अब उनका भी अकल ठिकाने लग जाएगा। क्या यह गठबंधन बिहार तक रहेगा कि और राज्यों में आप चुनाव लड़ेंगे? मगर जो ये आपका जो पार्टी है, आपने जो गठबंधन बनाया है, ये तो गठबंधन बहुत अच्छा है, दलित मुस्लिम एकता का एक मिसाल बन रहा है। क्या क्या आप और राज्यों में ओवैसी जी के साथ और उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे कि बस ये बिहार तक है? नहीं नहीं, तो देखिए, वहाँ के लोगों का जो हमारे नेता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके नेतृत्व में जो चीज़ें ली जाती हैं, और जैसे इसके बाद और भी स्टेटों में चुनाव होने वाले हैं, तो वहाँ के जो परिणाम रहेंगे, जो वहाँ का वातावरण रहेगा, उसके हिसाब से गठबंधन के हिसाब से देखा जाएगा कौन सी पार्टियाँ वहाँ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह वैसी साहब लड़ रहे हैं या हर जगह आज़ाद समाज पार्टी नहीं। आज़ाद समाज पार्टी तो मान के चलिए पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और हर स्टेट में लड़ेगी। तो जो भी हमारी सेकुलर पार्टियाँ होंगी उस स्टेट लेवल की, जो हमसे गठबंधन कर सकती हैं, हम पूरी हद तक उनके गठबंधन करेंगे। क्या आपको ये नहीं लगता है कि रहमत जी, आपकी पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़के अपना समय और जो चीज़ें हैं वो कर पाएगी? आपके पास फंड भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, आप कैसे पूरे, क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपको सिर्फ यूपी पे फोकस देना चाहिए और आपकी पार्टी को मजबूती से यूपी में अपने संगठन को तैयार करना चाहिए? देखिए, आज के दौर में देखा जाए पूरे देश में, तो शोषण सिर्फ यूपी में तो नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यूपी में दलितों और मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अत्याचार तो पूरे देश में हो रहा है। जब हमारे देश का सुप्रीम जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके तो आप देख सकते हैं जूता चलाया जाता। तो आप सोचिए कि एक गरीब दलित और एक गरीब मुसलमान की क्या स्थिति है, आप देख सकते हैं। और हर जगह ये सब चीज़ें हैं। तो जहाँ हमको मौका मिलेगा, जहाँ हमें जनता आशीर्वाद देगा, हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी लड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे रहमत जी, हाटा विधानसभा के अध्यक्ष थे और इन्होंने बहुत ही अच्छा अपने पार्टी के बारे में बताया और ये जो गठबंधन हुआ है इसके बारे में बहुत ही अच्छी से बताया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।